कल कल सहसंयोजी बंध के बारे में बता दिया था कि सहसंयोजी बंध कैसे बनता है, ठीक है, इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है। अब अगला देखो, जिसे हमने कल बताया था, जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका मतलब कोई भी अष्टक पूरा करने के लिए पहले पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। दूसरे में 18 पहले अगर कोष पूरे करने हैं, ठीक है, कोष पूरे करने हैं तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे में 8 होने चाहिए। ये 2n स्क्वायर याद रखो, पहले कोष में 1 का स्क्वायर इंटू 2, 1 करना 1, 2 करना 2 हो गए, दूसरे में 2 दूना 4 दूना 8, तीसरे में 3 तिहाई 9 दूना 18 हो गए। ऐसे ही और आगे चलता रहता है, लगभग 3 तक होता है, इससे ज्यादा नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रोजन है, इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक अंतिम कोष में क्या एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और दूसरा हाइड्रोजन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपस में साझा कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये जो संरचना होती है, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, दोनों की ऐसे बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। H बॉन्ड H हो गया, तो इसको हम H2 लिख देते हैं, कल ये हो गया था, ठीक है। अब अगला देखो, अब O2 का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है। O2 का जिसे O का पहले परमाणु क्रमांक देखते कितना होता है। O का परमाणु क्रमांक कितना होता है? -1 माइनस में थोड़ा ना होगा, 8 होता है। कितना होता है? 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए, दूसरे में कितने हो गए? 6 हुए, 6 8 है। देखो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, ठीक। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे कितने? 6 बचे, तो दूसरे कोष में 6 चले गए। समझ में आ गया? जो ऑक्सीजन होगा उसका यही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। पहले में 2 हो गए, पहला कोष पूरा भर गया, दूसरे में 8 होने चाहिए, तो 6 हो गए, ठीक है। अब तुम बताओ, क्या दूसरा कोष पूरा भरा है? नहीं भरा है, होने 8 चाहिए और है कितने? 6 हैं, यही तो बात है। तो इसमें भी कितने कम है? 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 2 इसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी, यही वैलेंसी होती है। संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अंतिम कोष को पूरा होने में जितने इलेक्ट्रॉन कम हो वो इसकी संयोजकता हो जाएगी। माइनस का नहीं, 2 है, माइनस का क्या मतलब होता है? ठीक है, देखो यह ऑक्सीजन है, ठीक है, यह संयोजकता भी रहने दो इसको। इसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही तो है, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ठीक है, इस तरीके से। देखो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ठीक है। इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और हो जाए 8 हो जाएंगे, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? इसमें लिखने ज्यादा समझना आवश्यक है। इसमें ये भाषा नहीं आएगी कि इसको पूरा भाषा बना के लिखो, ना ना, इसमें खाली स्ट्रक्चर आ जाएगा अपने आप। इसकी स्ट्रक्चर बना, मतलब O2 लिख के आ जाएगा, स्ट्रक्चर अपने आप बनाना है तुम्हें। अब इसमें देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दर्शा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे दर्शा दे। इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे दर्शा दिया, इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे दर्शा दिया। एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, इसका हमें अष्टक बनाना है। अब देखो O2 है, O2 का स्ट्रक्चर हमें बनाना है, ठीक। कैसे बनाएंगे? ये इसके साथी के इलेक्ट्रॉन ले लेगा,
ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब तुम बताओ इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 इसके साझे कर लिए। ठीक है, सॉरी ये इसके साझा करेगा ना, इस तरीके से। अब इसके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 6 तो इसके है ही और 2 साझे के हो गए। इसके देखो 6 तो इसके है ही, 2 साझे के हो गए। अब क्या इसके अंतिम कोष में 8 हो गए? स्टेबल हो गया। यही चाहिए, अंतिम कोष में पूरे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखो ये O 2 बार है ये। अब देखो क्या होता है इसमें, देखो कैसे होता है, इसको रस किए दे रहे हैं। देखो यहाँ पे ऊपर लिखे दे रहे हैं, देखो यहाँ पे ये O है, देखो समझो ध्यान से, O है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बॉन्डिंग कैसे दर्शाएंगे, समझो ध्यान से, इसको समझना। 2 इलेक्ट्रॉन इसने सब हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, चाहो तो सब भी लिख सकते हो। चलो सब लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 2 यहाँ, ठीक है, 2 यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ और बाकी इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसने साझा 2 ही तो किए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे साझा हो गया, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे साझा हो गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन ये ऊपर साझा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये साझा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन साझा हुए हैं तो 2 बॉन्ड बन गए, इसको डबल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। देखो देखो 2 इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं, 2 इसके 2 इसके, तो ऊपर एक बॉन्ड दर्शा दिया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन साझा हुए, फिर दूसरा नीचे लगा दिया, उसमें 2 साझा हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन साझे हो गए, डबल बॉन्ड। हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया। इसको हम O2 भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? O2। ये उतार लो इसी तरीके से, और तो भाषा लिखवा दे, भाषा तो सब लिखवा ही चुके हैं। ये O2 का वो है, O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। समझे रहना, वरना दिमाग से सब चला जाएगा। अगले बार में भाषा में इतना नहीं लिखवाएंगे, सीधे समझा देंगे, ठीक है। हो गया, उतर गया। लिखे लो, उतारो। बन गया, कितनी देर लगाओगे? अब अगली हेडिंग लिखो, उदाहरण 3, नाइट्रोजन अणु N2 का निर्माण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ये दे रहे हैं, इसका अपने आप बनाओगे, ठीक है। नाइट्रोजन अणु N2 का निर्माण।
नाइट्रोजन अणु। हाँ, N2 का निर्माण, नाइट्रोजन अणु N2 का निर्माण। अब इसको रिएक्शन से दर्शाना है। देखो रिएक्शन कैसे करोगे इसकी, देखो इसकी रिएक्शन कैसे दर्शाओगे। देखो जैसे O है, देखो इसको कैसे लिखोगे, O प्लस O इक्वल टू O2, बस इधर साथ ही ऐसे इलेक्ट्रॉन दर्शा देना। चलो यही काफी है, ठीक है। O प्लस O2 हो गया। अगली हेडिंग लिखो, नाइट्रोजन अणु N2 का निर्माण। नाइट्रोजन के लिए क्या करोगे, N2 है ना, N2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। N के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, N का परमाणु क्रमांक कितना होता है। देखो पहले इसका देखो, समझो ध्यान से। परमाणु क्रमांक समझा दिया। N का परमाणु क्रमांक कितना होता है, N का परमाणु क्रमांक 7 होता है। N का 7 होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक तुम्हें याद करना, तुमको तरकीब बताया, पीरियोडिक टेबल लेना है, ठीक है। आवर्त सारणी लेना, उसे सबके नंबर से लिखे, 1 2 3 4 5 6 7। थोड़े बहुत याद कर लो, कुछ तत्वों के 10 तक याद कर लो, बड़े 20 तक याद कर लो, इतने से तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। देखो नहीं याद करोगे तो आगे हम बताएंगे सारणी बनाना कैसे क्या होता है, अगला जो चैप्टर है, ठीक है। देखो इसका नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो क्या होगा, पहले कोष में कितने आएंगे, 2 आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, 5 आएंगे। देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, समझो ध्यान से, 7 है, पहले कोष में 2 आ गए, पूरा भर गया। अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे अगले कोष में जाएंगे ना भाई, पहले कोष में तो पूरे हो गए, अब अगले कोष में जाएंगे, फिर दूसरे में पूरे होंगे, फिर तीसरे कोष में जाएंगे, ऐसे तो होता है। देखो इलेक्ट्रॉन का इसका नियम क्या होता है भरने, जैसे ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया। अब ये नहीं कि एक इसमें जाए, जब इसमें पूरा हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएंगे, तब जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो अगले कोष में जाएगा। जब इसमें 8 हो जाएंगे तब अगला इलेक्ट्रॉन अगले कोष में जाएगा। ऐसा नहीं एक इसमें किया एक इसमें किया, ऐसा नहीं होता है। अब इसमें 2 हो गए, अब जो अगले इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन इस कोष में आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2,5 हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा। ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। अब इसको पूरे होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए। अब इसका तुम स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, चलो अपने आप। चलो यूट्यूब पे देख रहे हो, वो भी अपना पाउच करके पहले प्रैक्टिस कर लेना, फिर आगे देखना, यानी कि स्किप करके आगे फिर छापते रहो। इसको अपने आप से प्रैक्टिस करो, कॉपी किताब रख दो, अपने आप से बनाओ, इसको कोशिश करो बनाने की। कैसे बनेगा, ये N है, N के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे कर लिए, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन हमने बना लिए, ठीक है, इस तरीके से। अब प्लस फिर N है, इसमें भी ऐसे ही होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया। अब देखो कैसे होगा। अब इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन है, अब देखो समझो ध्यान से, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अभी इसको पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 चाहिए। अंतिम कोष में कितने होने, दूसरे कोष में 8 होने चाहिए, और है कितने, 5। तो चाहिए कितने, 3। ये जो 3 आया है इसे संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजकता। संयोजकता इसकी 3 होगी। जितने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं अंतिम कोष में, मतलब कोष पूरा होने के लिए, वो इसकी संयोजकता होती है। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, तभी तो 5 3 8 पूरे होंगे। अब ये इसने इससे साझा कर लिया, ठीक है, और इसने इससे साझा कर लिया, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। देखो समझो, ऐसे देखो, ऐसे स्ट्रक्चर देखो, ये नाइट्रोजन है,
5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, प्लस ये नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5 ऐसे है। ये एक आइटम है और ये एक आइटम है, इसका ये अलग आइटम है, ये अलग आइटम है, इसका स्टेप तुम्हें पूरा करना है। ठीक है, तो कैसे पूरा होगा? n है 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर ये जो n हो जाएगा 1 2 3, तो 3 ये इसके साथ ही कर लेगा ऐसे, ठीक है। सॉरी 3 यहाँ होंगे, यहाँ 2 ही होंगे, ये 3 इसके साथ कर लेगा, स्ट्रक्चर बन गया। ठीक, 3 इसने इसके साथ ही कर लिए, 3 इसने साथ ही कर लिया। अब देखो इसके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 3 8। इसके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 3 इसके 5 3 8 हो गए। और ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको अगर दर्शाना चाहो तो कैसे दर्शा सकते हो? देखो इसको ऐसे दर्शा सकते हो, n है, इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन साझे किए, 1 2, और यहाँ नाइट्रोजन है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन साझा किया, 1 2 3 1 2, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ये साझा हो गया, 1 ये साझा हो गया, 1 ये साझा हो गया, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। बॉन्ड कौन सा बन गया? ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो, n ट्रिपल बॉन्ड n, या N2 ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो बंध बीच में बना है ये कैसा बंध है? सह संयोजी बंध है, साझे का बन रहा है। उतार लो। देखो अब जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो देखते हैं H2O का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसका कोई स्ट्रक्चर बनाने को कह दे तो कैसे बनेगा, समझो ध्यान से। देखो ऑक्सीजन हो गया, ठीक, 2 हाइड्रोजन हो गए, यही तो मतलब है। ये सामने देखो, यहाँ पे समझो ध्यान से, ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक। इसको तुम्हें बनाना है। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक देखो क्या होता है। ऑक्सीजन का होता है 16 होता है ना, 16 ही तो होता है। नहीं, 8 होता है। हाँ 8 होता है ऑक्सीजन का, सॉरी ऑक्सीजन का 8 होता है, सही बोल रहा है। ऑक्सीजन का 8 होता है। तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले कोश में 2 पूरे हो गए, दूसरे में कितने होंगे? 6 होंगे। पहले में 2 हो गए, दूसरे में 6 हो गए। और हाइड्रोजन में तो पता ही 1 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का चाहो तो लिख लो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हाइड्रोजन का तो 1 होता ही है, ठीक। अब देखो इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, ठीक। समझना, ध्यान से समझना, कायदे से। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन के पास 1 है, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 पहले हाइड्रोजन के पास में होगा, 1 दूसरे हाइड्रोजन के पास में होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करोगे, जो सेंट्रल मेटल है यानी जो जिसके पास ज्यादा एटम है तो उसको पहले लिख लोगे, उसको बीच में लिख लोगे। जैसे इसके पास क्या है? ज्यादा एटम है, इसके पास एटम ज्यादा है, तो इसको पहले लिख लिया जाएगा। स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा? देखो ऑक्सीजन को हमने बीच में लिख लिया, ठीक। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो ऑक्सीजन को हमने बीच में लिख लिया, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन इधर से दिख नहीं रहा है, देखो नीचे समझा देते हैं। ऑक्सीजन को हमने बीच में लिख लिया, 1 2 3 4 5 6। एक हाइड्रोजन इधर बना दिया, हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है,
एक हाइड्रोजन इधर बना दिया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो इसको, इसके पास कितने कम है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा होने के लिए, इसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन और हो जाए, इसके 8 पूरे हो जाएंगे, कोष पूरा हो जाएगा। हर एलिमेंट यही चाहता है कि मेरे कोष पूरे हो जाए। तो इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन के साथ इसके साथ साझा कर लिया। देखो इसने ऐसे साझा कर लिया, ठीक है, और इस हाइड्रोजन के साथ साझा कर लिया इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से साझा हो गया। समझ में आ गया? ये इसने एक इलेक्ट्रॉन इसका साझा कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका साझा कर लिया। इसको ऐसा रहने दो, कुछ भी ज्यादा हो रहा है। देखो ऐसे समझो, देखो ये ऑक्सीजन था, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। अब स्ट्रक्चर बार बार बना के क्या करेंगे, समझ में तो आ ही गया है। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ऐसे साझा कर लिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ऐसे साझा कर लिया इसका, इस तरीके से, ठीक है। तो बॉन्डिंग हो गई, एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लिया। अब ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ऑक्सीजन का काम हो गया, इसके 8 पूरे हो गए। अब हाइड्रोजन के देखो, इधर देखो, हाइड्रोजन के देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये, अब इधर मत देखना, इधर मत देखना, वो काम ज्यादा जरूरी है। हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, हाइड्रोजन के पास 1 1 2 हो गए। इसके पास देखो, इस हाइड्रोजन के पास में 1 1 2 हो गए। हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया, ऑक्सीजन का पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का पूरा हो गया, तीनों का पूरा हो गया, तीनों के कोष पूरे हो गए। बस यही चाहिए था। अब इसको क्या लिख सकते हो, H कितने हैं बताओ, 2 हैं, H2O, ये ऐसे बन गया, उतार लो। हाँ जल, हिंदी क्या करेंगे, सब लिखा तो है। हिंदी क्या करो, समझ में आ गया, बस भाषा खाली समय बर्बाद करना है। देखो तुमको घर से होमवर्क दे रहे हैं, ये काम सबको करके लाना है, ठीक है। पहला होमवर्क ये है कि अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, ठीक है। और दूसरा ये है मेथेन, CH4, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, ठीक है। ये 2 वर्क तुम्हें दे रहे, एक अमोनिया की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, एक मेथेन CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, ठीक है। ये कल सबकी कॉपी चेक करेंगे कि बना है कि नहीं बना है। ये होमवर्क दे रहे हैं, 2 तुम घर से बना के लाओगे, ठीक है, हमें बना के दिखाओगे। अगर ये क्लास समझ में नहीं आई तो पहले हम लिखवा चुके हैं, पहले क्लास ले चुके हैं, तो वो क्लास पहले देख लेना, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करोगे कार्बनिक रसायन परिचय, तो चैनल पे पूरा लिंक आ जाएगी। छूट गया तो उससे देख लेना अपना। और अभी फिर इस क्लास में आना, अगली क्लास में संयोजी बंध कैसे बनते, बिल्कुल बेसिक से बताया था, ठीक है। तो अगली क्लास होगी, उसमें IUPAC नाम लिखवाएंगे कि IUPAC नाम कैसे, इसकी नंबरिंग होती, क्या होता है, ठीक है।